Hello everyone, welcome to all of you. In this video, we will discuss the very important chapter equations unit first B with sort method for CAfoundation students, and we will use the very short tricks and sort method in this video. In question number 10, a number consists of two digits. Okay, the digits in the tens place is 3 times the digit in the यूनिट प्लेस. टेंस प्लेस पे जो भी नंबर है वो यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है उसका 3 टाइम्स है. इफ 54 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, द नंबर इज. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले तो देखो हम समझते हैं, ये तो यूनिट प्लेस हो गया हमारा, ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस. तो देखो ये कह रहा है कि जो टेंस पे जो भी नंबर है वो यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स है. तो ये तो इसका 3 टाइम्स है नहीं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता. ये 1/3 हो गया. टेंस प्लेस पे जो भी है नंबर वो यूनिट प्लेस का 1/3 है, और ये भी नहीं है. और ये देखा ये है, जो टेंस प्लेस 9 है वो यूनिट प्लेस का 3 टाइम्स है. यूनिट प्लेस का कितना है? यूनिट प्लेस नंबर का 3 टाइम्स है. तो ये बिल्कुल फॉलो हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है. इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो हमको दे रखी थी उसी से हमें पता चल गया कि हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा. अब सेकंड को और चेक कर लेते हैं. अब ये करें 93 में से जब मैं 54 माइनस करता हूँ तो देखो कितना आ जाता है, तो हमारे पास 39 आ जाता है. तो जो है ये कह रहा है कि नंबर्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगे. जो है 93 के नंबर जब रिवर्स होंगे तो 93 कन्वर्ट हो जाएगा 39 में. इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. दोनों की दोनों कंडीशन जो है इसमें फॉलो हो रही है, और बिल्कुल इजी मेथड से आप देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हो. अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा. फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना. क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है वन स्टूडेंट इज आस्क्ड to divide a half of a number by 6. Divide a half of a number. Divide a half of a number by 6 and other half divide by 4 and then to add the two quantities. ठीक है. इसका मतलब हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन से करते हैं. तो इसका जो हाफ हो जाएगा 160 एंड 160 हो जाएगा. इसका हाफ हो जाएगा 200 और 200 हो जाएगा. इसका हाफ हो जाएगा 240 एंड 240 हो जाएगा. एक को तो ये डिवाइड कर रहा है 4 से, फर्स्ट को 6 से और सेकंड को 4 से. फर्स्ट को 6 से और सेकंड को 4 से. फर्स्ट को 6 से और सेकंड को 4 से. ठीक है. अब आगे इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट्स डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5. लेकिन इसकी जगह वह क्या करता है, इसको 5 से डिवाइड कर लेता है. ओके. देन 320 को ये डिवाइड करता है 5 से. ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया. अब इसमें भी जो है ये 400 को किससे डिवाइड करता है, 5 से कर लेता है. हाफ नंबर को तो डिवाइड करना था 6 और 4 से, जबकि इसकी जगह ये क्या कर लेता है, पूरे के पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर लेता है. ओके. अब 480 को भी क्या कर लेता है, 5 से डिवाइड कर लेता है. ठीक है. इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर. देखो करेक्ट आंसर क्या आना था, अभी हम ऑप्शन से शॉर्ट में कर रहे हैं. देखो 166 में 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है. इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि 166 को जो मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा जो है डिवाइड नहीं हो रहा है. इसी तरह से 200 को भी मैं जब 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है. इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता. थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं. थर्ड ऑप्शन डिवाइड हो रहा है. जब मैं 240 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 40, और जो है 240 को जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यह आ जाता है 60. और जब इन दोनों का मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास जो है करेक्ट आंसर कितना आता है, 100. ठीक है. और जब मैं 480 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 480 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो यह आ जाएगा 5 × 45, 3 0 5 36 96 आ रहा है. तो ये कह रहे हैं ना, इफ़ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर,
तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आना चाहिए था, 100 आना चाहिए था। तो 96 जो है वो 100 से कितना कम है, 4 कम है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जो टोटल नंबर था उसको 2 अलग अलग हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 2 हाफ पार्ट में फर्स्ट हाफ पार्ट को हम 6 से डिवाइड करते हैं, सेकेंड हाफ पार्ट को हम 4 से डिवाइड करते हैं, फिर उन दोनों का जो भी आंसर आता है उसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। और इसकी जगह स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसने 5 से डिवाइड कर दिया, तो हम 480 को पूरे के पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो 96 आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो जो है वो 4 होना चाहिए। जो सेकंड आंसर जो आया वो फर्स्ट आंसर से 4 क्या है, कम है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारे इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ ऑप्शन से। अब हम लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज से जब हमको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो हम कैसे करते हैं। देखो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर इज x, इसका जो सॉल्यूशन है उसकी इक्वेशन बना के मैं आपको बता देता हूं। लेट द नंबर इज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2, इसका हाफ पार्ट हो जाएगा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, फिर सेकंड हाफ पार्ट को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से। ये जो है जब पूरे नंबर को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये जो वैल्यू है 4 कम है, तो इसलिए इसमें हमने क्या कर दिया, 4 प्लस कर दिया इक्वेशन को इक्वल करने के लिए। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है। तो ये x/5 का जो भी आंसर आएगा ये आंसर इससे 4 कम है, तो इस वैल्यू को हम सेकेंड वैल्यू में +4 करके इक्वल रख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन बनती है। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाता है x/12 प्लस x/8, और इधर आ जाता 5 एल्शियम, देन x + 20, 5 हो जाए 20। अब हमारे पास यहाँ पे जगह कम है तो हम देखते हैं आगे, हम इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए इसमें जो हमारा एल्शियम आता है 24 आ जाता है, 24 तो 12 2 जा 24, देन ये 2x आ जाएगा, 8 3 जा 24, ये 3x आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा x + 20/5, क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 5x/24, 2x + 3x 5x आ जाएगा, एंड x + 20/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 25x। 5x को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25x आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 24x + 20 × 24। ओके, 24 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 24x आ जाएगा, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करा तो 480 आ जाएगा। और इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा ये जाएगा 25x - 24x = 480। ठीक है ना, 24 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 480, देन x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 480, और यही हमारे क्या था, नंबर था। तो इस तरह से भी आप इजीली कर सकते हो। मैंने आपको दोनों कंसेप्ट समझा दिए हैं, शॉर्ट मेथड से भी समझा दिया है और डिटेल से भी समझा दिया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अब इस एक्सरसाइज का करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इफ ए नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15 देन द नंबर इज। तो सीधी सी बात है, हमको किसी भी नंबर का एक तो हाफ फाइंड करना है एंड 1/5। तो देखो जब मैं इसका हाफ फाइंड करता हूँ और इसका 1/5, मतलब हम 5 से डिवाइड कर देते, तो ये आ जाता है हमारे पास 25 और ये आ जाता है 10, और ये करेगा द नंबर बाय 15 देन द नंबर इज। इफ ए नंबर of which the half is greater than 1/5 of the number by 15 then the number is। तो देखो हाफ जो है वो उसका जो 5th पार्ट है उससे 15 ज़्यादा है, ग्रेटर देन 15। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी को हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाफ पार्ट जो है वो 5th पार्ट का जो है उससे 15 प्लस है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है।
ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन से ही हम चेक कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि मान लो लेट द नंबर इज x, देन इसका हाफ पार्ट और इसका फिफ्थ पार्ट का जो डिफरेंस है वो 15 आना चाहिए। इफ़ ए नंबर ऑफ विच द हाफ इज ग्रेटर देन द 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15। ओके, अब इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाता है 10, देन 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 15। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 5x में से 2x गया तो 3x अपॉन 10 इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई में 10 ऊपर चला जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 3 5 जा 15 होता है। देन x की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है 50। तो इस तरह से ऑप्शन से भी आपने वैल्यू को फाइंड कर लिया है और डिटेल में भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी प्रॉब्लम जो है इस एक्सरसाइज की कंप्लीट सोल्व हो गई और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।